तो सबसे पहला है माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसका पावर उसी का डोमिनेंस, उसी का प्रभाव। यानी जो ज्यादा पावरफुल है, पैसे वाला है, उसी का चलता है, वही सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बेचारे नॉर्मली वॉक करते हुए जा रहे हो और कोई पीछे से पॉलिटिशियन का लड़का बाइक में आया और आपको ठोक दिया, और सब ने देखा अरे ये तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है, तो बजाय उसकी गलती देने के सब ने आपको ही गलत ठहराया। तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता, तुम कैसे चल रहे थे, तुम्हें ठीक से चलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जो पावरफुल है, पैसे वाला है, सोर्सफुल है, वही सही है, वही सही होता है, उसी का चलता है। तो ऐसे ही कहीं भी अगर पावर की वजह से, पैसे की वजह से किसी का पक्ष लिया जा रहा हो, या फिर पावर की वजह से, पैसे की वजह से कोई डोमिनेट कर रहा हो, गलत होने के बावजूद अपना धौस जमा रहा हो, तो आप बोल सकते हैं माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसका पावर उसी का डोमिनेंस, उसी का हर जगह चलता है। तो ये है आज का हमारा पहला इडियम, माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेकेंड है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत मुश्किल या कठिन काम। जैसे आपको किसी ने कुछ काम दिया हो और वो काम बहुत मुश्किल हो, बहुत कठिन हो, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी ये एक बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। पासिंग एन IAS एग्जामिनेशन इज ए हार्ड नट टू क्रैक। IAS का एग्जाम पास करना एक बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। कन्विंसिंग यू इज ए हार्ड नट टू क्रैक। तुम्हें मनाना एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत कठिन काम है। टू क्लाइंब अ माउंट एवरेस्ट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है, एक कठिन काम है। तो यह है हमारा आज का दूसरा इडियम, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी एक बहुत मुश्किल, कठिन काम। तो नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में आ जाना, परेशानी में आ जाना। जैसे रोड में साफ साफ लिखा हो 60 से ज्यादा स्पीड में बाइक या कार चलाने पर 2 दिन की जेल है, और आप मस्ती में 100 की स्पीड में कार चलाते हुए पकड़े गए और आपको 2 दिन की जेल हो गई। तो आप क्या हो गए? आप मुश्किल में आ गए, आप परेशानी में आ गए। तो ऐसे ही मुश्किल में आ जाने को, परेशानी में आ जाने को बोला जाता है गेट इनटू हॉट वाटर। We will get into hot water if the teacher hears about this. अगर टीचर ने इसके बारे में सुना तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। Don't try to cheat on him or you will get into hot water. उसे धोखा देने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। Stop doing this or you will get into hot water. ये करना बंद करो, नहीं तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। If you break the rules of the road, you will get into hot water. अगर तुमने सड़क के नियमों को तोड़ा तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। तो ये है हमारा तीसरा इडियम, है ना काफी मजेदार। तो चलिए सीखते हैं हमारा चौथा इडियम, जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चौथा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एकदम साफ सुथरा, जिसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं की गई हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप फुटबॉल मैच खेल रहे और उस फुटबॉल मैच को आपने बिना चीटिंग किए, ईमानदारी से, एकदम साफ सुथरे तरीका से जीता हो, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, यानी मैंने ईमानदारी से मैच जीता, मैंने बिना चीटिंग किए एकदम साफ सुथरे तरीके से मैच जीता। ही बीट मी फेयर एंड स्क्वायर, उसने मुझे ईमानदारी से, साफ सुथरे तरीके से, बिना चीटिंग किए हराया। वी वॉन द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर, हमने ईमानदारी से इलेक्शन जीता, यानी हमने इलेक्शन में किसी भी तरह की चीटिंग नहीं की। तो लास्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है मुसीबत को गले मत लगाओ, ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ मत करो जिससे मुसीबत आ जाए, उसे इग्नोर करो। अगर कुत्ता सोया हुआ है तो उसे सोने दो, उसे मत जगाओ, नहीं तो वो काट सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपके 2 दोस्तों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर मामला एकदम नॉर्मल हो गया हो। एक दिन आपके एक दोस्त ने आपको बोला उसने जो किया था गलत था, मैं ये उसे बोलूंगा कि तुम ही गलत थे।
और अगर आपको उसे बोलना हो मुसीबत को गले मत लगाओ, जो हुआ उसे इग्नोर करो, नहीं तो इससे और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो आपको बस इतना बोलना है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी मुसीबत को गले मत लगाओ, पुराने विवाद को मत छेड़ो, सोए हुए नाक को मत जगाओ, जो हुआ उसे इग्नोर करो, नहीं तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही।